मौलवी ने रोले पाया हुए ने। आप अंदाजा करें, मुसलमान हो के सूद को पास करवाने के बिल पेश कर रहे हैं। आप जाने ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना फार्म हाउसों में और बड़ी बड़ी कोठियों में, आप इनके जाके हाल देखें ना, इनके बच्चों के हाल, इनके हाल, आप अल्लाह की कसम उठा के कहेंगे कि यार ये मुसलमान ही नहीं है, ये ऐसे मुसलमान होते हैं। बड़े बड़े एडवोकेट है, बड़े बड़े एडवोकेट के जिन्होंने किताबें लिखी हैं कि सूद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, सूद के बगैर काम ही नहीं चल सकता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्साक़ल्तुम इलल अर्द अर्दीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील। ये जो मैंने आया करीमा आपके सामने तिलावत की है ना, ये ऐसी आया करीमा है जो इंसान को झंझोड़ के रख देती है। इसका तर्जमा सुने ज़रा, इसकी इंशाल्लाह तफसील में बाद में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, मालकुम, तुम्हें क्या हो गया, इज़ा क़ील लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है, इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह की बारगाह में जिहाद के लिए। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाता है तुम्हें क्या हो गया, ये अल्लाह का अंदाज़ देख रहे हैं आप, अल्लाह ताला किस अंदाज में बात फरमा रहे, छात फरमा रहे। मालकुम, और तुम्हें हो क्या गया है, इज़ा क़ील लकुम, जब तुमसे कहा जाए कि इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, कि निकलो अल्लाह की बारगाह में जिहाद करो, इस्साक़ल्तुम इलल अर्द, तुम ज़मीन पर ढेर हो जाते हो, ज़मीन पर ढेर हो जाते हो, क्यों नहीं निकलते। अल्लाह ताला फरमाता है, अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम दुनिया के माल पे राज़ी हो गए हो, आखिरत को छोड़ दिया तुमने। अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दे दी है, क्यों नहीं जिहाद के लिए निकलते। आगे अल्लाह फरमाता है, लेकिन याद रखो, फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। अल्लाह फरमा रहा है, ये दुनिया का माल थोड़ा सा है, तुमने जिस दुनिया के माल की वजह से जिहाद को छोड़ दिया ना, ये दुनिया का माल थोड़ा सा है। हाँ, फिल आखिरती, आखिरत बहुत बड़ी है, ठीक है ना। अगर अल्लाह फरमा रहा है, इन तन इल्ला तनफिरू, अगर तुमने जिहाद ना किया, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीबा, तो ऐ मुसलमानों अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देगा। अगर तुमने जिहाद ना किया अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, और सिर्फ अजाब नहीं देगा, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें हटा के किसी और कौम को लेके आ जाएगा कि दफ़ा हो जाओ, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले नहीं हो, तुम तोड़े को तोड़ा कम भी नहीं है अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, दफ़ा हो जाओ। वला तदुर्रुहु शैआ, और तुम अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर क़ादिर है। आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये जिहाद कितनी अहम चीज़ है। मुझे एक दोस्त बता रहे थे, रात नमाजी पता नहीं कौन से बता रहे थे, सवाल पूछ रहे थे घर से, एक बंदा कह रहा सी कि और असी अपने वास्ते और साढ़े वास्ते कई तरीके वैसी कि मैं जिहाद करिए, ठीक है ना। उसकी मैं आपको एक मिसाल समझा देता हूँ, वैसी कि मैं जिहाद करिए। अगर जनरल हस्पताल के जो डॉक्टर हैं, अगर वो बाहर धरना दे आके कि जनाब साड़ी तनख्वाह बढ़ाओ, तो महीने से पहले उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान का कोई भी इदारा, लड़कियां बाहर निकल आती हैं, मेरा जिससे मेरी मर्जी जी, धरना दे के बैठी हैं, हुकूमत उनकी बात को तस्लीम करती है, ठीक है भी, तुम्हारा जब तुम्हारी मर्जी। तो हमारी पाकिस्तानी कौम तनख्वाह बढ़वाने के लिए बाहर निकलती है, आज़ादी के लिए बाहर निकलती है, कश्मीर के लिए बाहर क्यों नहीं निकलती। देखिए, मैं आपको वैसे अर्ज़ कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर अपोजिशन चाहे ना, मुल्क की अपोजिशन, ये जितनी भी पार्टियां हैं, PTI, नू लीग, ये सारी, अगर ये इकट्ठे मिल जाए ना तो हुकूमत को गिरा सकती हैं। किस लिए, अपनी सीट की खातिर, अपना पैसा कमाने की खातिर। तो क्या लोग ये दुनिया कमाने की खातिर हुकूमत गिरा सकते हैं, अल्लाह के दीन की खातिर नहीं गिरा सकते। अगर बेनज़ीर फौत हो जाए, पूरा पाकिस्तान जाम हो सकता है, नमाज के लिए जाम नहीं हो सकता। तो हज़रत साहब ये जिहाद है ना, सर आप जिहाद ये तो करें, आगे तो बात की बात है। अल्लाह अल्लाह, वो जी फिर मेरा मिजाज ख़राब हो रहा है भी इस हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह भी उसको छोड़ देता हूँ, मैं भी उस मौजू में बात करता हूँ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत है। कल आपको बताया था ग़ज़वा हुनैन में ना, सहाबा कराम ने अपनी तादाद पे फ़ख्र किया था कि जनाब असी 12,000 तो साढ़ा किसी ने की कुछ करना है। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा फिर मज़ा चखाया सहाबा को और फरमाया कि सहाबा, तुम्हें तादाद पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की इमदाद पे फ़ख्र करना चाहिए, ठीक है। तो जब दुश्मन भाग गए ना डर के, तो दुश्मन 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, बट गया। आपको पता है कि ये जो ग़ज़वा हुनैन हुआ था ना,
इसके अंदर जो हुनैन में जो दुश्मन आया था उतास के मकाम पे उसके करीब, तो ये जो मालिक बिन औफ था ना, इसने शर्त लगाई थी कि जेड़ा भी काफिर है ना, माज़अल्लाह जिसने मोहम्मद के मुकाबले में आना है, जिस बंदे ने भी आना है, इसने ये शर्त लगाई थी कि हर बंदा अपने बुढ़ी भी नाल लैके आवे तो अपने बच्चे भी नाल लैके आवे, सारे अपने बच्चे नाल लैके आने तो फिर जड़ा असी विद फैमिली असी मोहम्मद के मुकाबले च निकलांगे माशाअल्लाह। तो जो कि वो फिर जो एक बंदा फैमिली लैके आ रहा है तो ज़ाहिर गल है घर का कीमती समान भी लैके आना है उन्हें। तो ग़ज़वा हुनैन के मौका पे ना, जब पहले तो दुश्मन ने अटैक किया ना, सहाबा कराम आगे पीछे भाग गए, तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फिर सहाबा को जमा करके फिर अटैक किया, फिर दुश्मन भाग गया। जब दुश्मन भागा ना तो दुश्मन के पास माल बहुत ज़्यादा था, माल गनीमत आप अंदाज़ा करें 24,000 ऊँट थे और 40,000 बकरियाँ थी और पता नहीं कितने माणी ये चांदी थी और साथ में सोना वगैरह भी होगा। आप अंदाज़ा करें कि ये कितना माल है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारा माल इकट्ठा फरमा लिया और दुश्मन तो भाग चुका था। अब हुजूर ने माल को तकसीम नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुश्मन को वट के फिर माल तकसीम करांगे। असल में वो बीवी बच्चों का माल भी था ना, वो सारे तो इकट्ठे हुए थे काफिरों के, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माल को तकसीम नहीं फरमाया। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे थे कि काश ये लोग वापस आके माफ़ी मांग लेना तो हर किसी को इनका माल वापस कर देंगे हम। हुजूर तो इस इंतज़ार में थे, लेकिन वो वापस कोई नहीं आए, वो भाग के छुप गए ताइफ में। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी नहीं, ताइफ के मकाम पे हम जाएंगे, इनको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर गए तशरीफ़ लेके ताइफ के मकाम पे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करीबन वहाँ पे 40 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे वो पहरा दिया, 40 दिन, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अटैक करते रहे, लेकिन बात नहीं बन सकी। वो दुश्मन अंदर बैठा था किले में, ऊपर से बैठ के तीर मारते तो सहाबा करम खामखा शहीद हो रहे थे, ऊपर से वो बैठ के पत्थर मारते तो आगे सहाबा को लगते सहाबा एवं शहीद हो रहे थे। तो हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाया कि सहाबा वापस चलो बे, फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही हो रहा है हमारा। तो अभी तो हम बाई चांस ही आए थे, हुज़ूर ने फरमाया कि फिर इंशाल्लाह तैयारी करके आवांगे। तो सहाबा कराम वहाँ से ताइफ से वापस पलट के आ गए। अब जिअराना के मौका पे ना, जिअराना के मौका पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माल को इकट्ठा फरमाया था। अब वहाँ पे फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उस माल की तकसीम फरमाई। अब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ख़ास चीज़ है, ये जो हुजूर ने माल की तकसीम फरमाई। ग़ज़वा हुनैन का जो माल था ना, वो जो इकट्ठा करके रख गए थे, हुजूर फिर ताइफ में गए। तो हुजूर ने इंतज़ार में थे कि काश दुश्मन वापस आके माफ़ी मांग लें, तो इन्होंने उससे माल वापस कर दिए। लेकिन जो कि हुजूर हो के भी वापस आ गए तो वो उन्होंने माफ़ी कोई नहीं मंगी। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माल को तकसीम फरमाया। ये बड़ा एक हसास मौका था। हुनैन के मौका पे ना, आपको पता है कि 12,000 का लश्कर था, 10,000 साहब जो मदीने से आए थे मक्का को फतह करने के लिए, और 2,000 नवे सिपाही से जड़े मुसलमान हुए सन फतह मक्का के ऊपर, और बड़े बड़े दुश्मन हुजूर अलैहि सलाम के वो मुसलमान हो गए थे, सरदार टाइप के, जैसे हकीम बिन हिज़ाम हो गया, हिंदा हो गई, हज़रत अबू सुफियान हो गए, तो ये मुसलमान हो गए थे। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने क्या किया कि इनको ना हुजूर अलैहि सलाम ने ज़्यादा माल अता फरमाया, यानी जो नए नौ मुस्लिम थे ना, नए मुसलमान, हुजूर अलैहि सलाम ने इनको ज़्यादा माल अता फरमाया। मिसाल के तौर पे अबू सुफियान थे ना, तो इनको नबी पाक अलैहि सलाम ने, अब हज़रत अबू सुफियान ना, वो जब माल इकट्ठा हुआ पड़ा था ना, तो ये बड़े बड़े जो सरदार थे ना, जो नए मुसलमान थे, वो जाके जरा देखते भी उठ बड़ा सोना यार, ओ यार एड्डी चांदी जनाब, वो एड्डा सोना, तो बार बार आके ना हुजूर को दसते कि यार रसूल उठ बड़ा कमाल जनी। हुजूर फरमाया खलोया तकसीम कर दिया, खलोया सब्र करो थोड़ा। हुजूर अलैहि सलाम देख तो रहे थे भी ये माल के पीछे कितने पड़े हुए हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम, चूँकि हिकमत है ना हुजूर अलैहिस्सलाम की, हुजूर सबसे बड़े अक्लमंद है पूरी कायनात के, और नबी पाक अलैहिस्सलाम हर उम्मती की नब्ज़ को जानते हैं कि यह बंदा किस मिजाज का बंदा है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू सुफियान को 100 ऊँट अता फरमाए, 100 ऊँट। आप अंदाज़ा करें उस टाइम जो ऊँट था ना, वो लैंड क्रूज़र थी, आज की लैंड क्रूज़र। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान को 100 ऊँट अता फरमाए, और साथ में कोई पता नहीं कितनी बकरियाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको भी अता फरमाई, बकरियाँ भी काफ़ी अता फरमाई। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 6 किलो चांदी अबू सुफियान को अता फरमाई। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा पुत्र भी है, तेनों भी हिस्सा दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसका नाम भी यजीद था, अबू सुफियान के बेटे के एक नाम यजीद था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसको भी 100 ऊँट अता फरमाए, बकरियाँ अता फरमाए, 6 किलो चांदी अता फरमाए। तो अबू सुफियान ने फिर कहा कि या रसूलल्लाह मेरा पुत्र मुआविया भी है, वे इनकी भी ज़रा इनू भी हिस्सा देवो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया को भी 100 ऊँट अता फरमाए, बकरियाँ अता फरमाई, 6 किलो चांदी अता फरमाई। बाकी और जो सरदार थे, किसी को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 50 ऊँट, किसी को 40 ऊँट, किसी को 100 ऊँट। माल तकसीम हो गया। आप अंदाज़ा करें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
अंसार जो सहाबा थे ना, जो हुजूर अलैहि सलाम पर शुरू से कुर्बानी दे रहे थे, नबी पाक अलैहि सलाम ने उनको कुछ भी अता नहीं फरमाया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब बड़े बड़े सरदारों को नबी पाक अलैहि सलाम ने सबके मुंह को भर दिया ना, सारे राज़ी हो गए माल लेके, तो नबी पाक अलैहि सलाम ने देखा कि यार लोग तो चेमगोयाँ कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। फिर रसूल पाक अलैहि सलाम ने हज़रत ज़ैद से फरमाया कि ज़ैद वेख ज़रा भी कितनी तादाद फ़ौजियाँ दी, गाजी किन्ने ने। हज़रत ज़ैद ने तकसीम किया तो तकरीबन कोई 11,500 हज़ार के लगभग थे कोई तकरीबन। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ये जो बाकी माल बच गए ना, इन सबको तकसीम फरमा दो। तो फिर रसूल पाक अलैहि सलाम ने सारे गाजियों को माल दिया, तो तकरीबन 4 ऊँट, साहबा जो शुरू से हुजूर से इमदाद कर रहे हैं ना, कुर्बानी दे रहे हैं हुजूर के लिए, उनको 4 ऊँट और कुछ कुछ बकरियाँ, थोड़ी थोड़ी सी चांदी। तो ये जब मामला हुआ ना सारा, तो अंसार के बाद दिल में ये बात है कि यार ऐ की जनाब है की गल हो गई जी, शुरू तो असी कुर्बानी दे रहे हैं, साढ़े बंदे शहीद हो गए ने, साड़ी कुर्बानी जनाब बढ़िया ने। ए हुणे 2 दिन पहले मुसलमान होए ने अबू सुफियान, तो नबी पाक अलैहि सलाम ने उन्होंने जनाब 100 ऊँट अता फरमाए ने, बकरियां भी, जनाब 6 किलो चांदी भी, फिर उन्होंने तो बच्चे ने भी नवाज के रख दिता, तो सानू तो कुछ भी नहीं लग्या, साड़ी तो कुर्बानी ज़्यादा सी। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने सारे मुहाजिरीन साहबों को इकट्ठा फरमाया और रसूल पाक अलैहि सलाम ने एक तकरीर फरमाई। आपको पता ना, लीडर की तकरीर ही होती है जो उसके कारकुनों को उभारती है और कायम रखती है तहरीक को। अगर लीडर ही विल्ला हुए तो फिर तो तहरीक दल नहीं मालेग। तो फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने अपने मुहाजिरीन में बयान फरमाया, तकरीर फरमाई। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन, क्या तुम इस बात को जानते नहीं हो कि तुम लोग गुमराह थे, अल्लाह ताला ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायत अता फरमाई है, तो मानते हो इस बात को? कालू बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जी है। फिर रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि क्या तुम आपस में दुश्मन नहीं थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें भाई भाई बना दिया? तो कालू बला या रसूल अल्लाह। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि ए मुहाजिरीन अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि लोग अपने घरों में बकरे और ऊँट लेके जाए और चांदी लेके जाए और तुम अपने घर के अंदर मोहम्मद और रसूलुल्लाह को लेके जाओ? क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो? तो सहाबा कराम धाड़े मार मार के रोने लग पड़े, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, साडा माल भी, साड़ियाँ जाना भी, साड़ियाँ औलादा में थोड़ी ज़ात थे कुर्बान, सानू किसी माल की लोड़ नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे नबी पाक अलैहि सलाम ने, चूँकि हुजूर अलैहि सलाम जानते जेडे नवे मुसलमान सन ना, उन्होंने इस्लाम पता किवें दिता जा सकता सी? माल दे नाल। हुजूर अलैहि सलाम यही फरमाया कि इन्होंने माल ज़्यादा अगर दवांगे ना तो पक्के मुसलमान हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनको माल अता फरमाया। और फिर सहाबा कराम को नबी पाक अलैहि सलाम ने, जिनको माल नहीं मिला था, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि सहाबा देखो, मैं अपने वास्ते कोई चीज़ रखी है, आप क्यों परेशान हो? मैं अपने वास्ते कोई शा नहीं रखी तो मैं तुम्हारे वास्ते भी कोई शा नहीं रखी। तो तो खुश होना चाहिए कि जेड़ी चीज़ मेरी पसंद है वही तुम्हारी पसंद है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो दुनिया का माल लेके जा रहे हैं और तुम अल्लाह के रसूल को लेके जा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जनाब साहब कराम धाड़े मार मार अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, साड़ी हर शय तुम्हारी ज़ात है कुर्बान। आज भी दुनिया के अंदर यही सवाल है कि हर बंदा तो माल इकट्ठा कर रहा है, रसूलुल्लाह का दीन किस बंदे के घर में है? हो जो हुजूर ने फरमाया सी भी तुसी मैनू मोहम्मद रसूलुल्लाह नू लैके जाओ अपने घर के अंदर और लोग माल लैके जान। आज हुजूर अलैहि सलाम की ज़ात बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, आज हुजूर का दीन है किसी के घर में? आज हर बंदा माल के पीछे, हर बंदा माल के पीछे, हर बंदा माल के पीछे। आप जाने जो बड़े बड़े लोग हैं ना फार्म हाउसों में और बड़ी बड़ी कोठियों में, आप इनके जाके हाल देखें ना, इनके बच्चों के हाल, इनके हाल, आप अल्लाह की कसम उठा के कहेंगे कि यार ये मुसलमान ही नहीं है, ये ऐसे मुसलमान होते हैं। बड़े बड़े एडवोकेट है, बड़े बड़े एडवोकेट के जिन्होंने किताबें लिखी है कि सूद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, सूद के बगैर काम ही नहीं चल सकता जी। मौलवी ने एवं रोले पाए हुए ने। आप अंदाजा करें, मुसलमान हो के सूद को पास करवाने के बिल पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की असम्बलियों में ये जो मुसलमान के जो लीडर बने हुए हैं, पाकिस्तान की असम्बली में खड़े को पता क्या तकरीर कर रहे हैं? मुसलमानों के लीडर, वो जी सारे ठीक है जी, यहूदी भी ठीक है, ईसाई भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, सारे मजहब ठीक है, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते। ये मुसलमानों के लीडर ये तकरीरें कर रहे हैं असम्बली में जाके। और बंदा पूछे कि कुत्ते दे बच्चे आ, एक हिंदू जा रहे हैं मंदिर के अंदर, ईसाई जा रहे हैं गिरजा घर के अंदर, मुसलमान जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, सारे इकट्ठे किवें हो सकते हैं और सारे सही किवें हो सकते हैं? वो भी देखो, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है तो वो इस्लाम है, अल्लाह फरमा रहे हैं। और जड़ा बंदा मंदिर जा रहा है वो भी ठीक है, जड़ा बंदा गिरजा घर जा रहा है वो भी ठीक है, मसीदी जा रहा है वो भी ठीक है, सारे ठीक है जनाब। ये तकरीरें हैं मुसलमानों के हुक्मरानों की, मुसलमानों के लीडरों की।
आप अंदाज़ा करें कि जब मुसलमानों के लीडर का ये हाल है, अवाम का पट्ठा ही कौन होना है। और साढ़े अवाम हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। और जी मेरे लीडर वर्ग है कोई नहीं, मैं क्यों बकवास की कर रहा है, तो कहते सुटे नहीं होती बकवास। और जी सारे ठीक है जी, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते। और भी बुरे हैं, अल्लाह ताला ने बुरा कहा है यार। अल्लाह फरमा रहा है कुल हबीब इनको फरमा दो या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तोड़ा दिन तोड़े वास्ते, साढ़े दिन साढ़े वास्ते। और फरमाया याद रखो दीन इतने अल्लाह ताला का निज़ाम चलना नबी पाक अलैहि सलाम ने। और अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम करने के लिए रसूल पाक अलैहि सलाम ने पूरी ज़िंदगी लगा दी है। और आप क्या रहोगे सारे ठीक है। भाई हुजूर अलैहि सलाम ने तो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, काफराना निज़ाम भी चलाने हैं, शैतान को सरदार भी बना के खड़े हैं, अमेरिका के सामने सर भी झुका के खड़े हैं, और फिर भी कह रहे हैं ऐसे मुसलमान है। मैंने कहा फिर डूब के मर जाओ तुम लोग। और एक चीज़ याद रखो, मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला की इज्जत की कसम है, जिस बंदे ने कुरान मजीद को पढ़ा है ना, और जिस बंदे ने इकबाल को पढ़ा है, वो बंदा ऐसे निज़ाम को कभी कबूल ही नहीं करेगा। यार मुसलमान का निज़ाम हो सकता है, कदे नहीं हो सकता। और इकबाल ने जो कहा था कि है ममलुकत हिंद में एक तुरफा तमाशा, इस्लाम है महबूस और मुसलमान है आज़ाद। मुल्ला को हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा यह समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इकबाल कहना अगर मौलवी नमाज जो पढ़ लेता ना, वो समझता कि मैं दीन का बड़ा वड्डा मार का मार लिया। हालांकि इकबाल कहना इस्लाम कोई और चीज़ है। इस्लाम यह चीज़ है कि अल्लाह ताला दी सरजमीन ते अल्लाह ताला दा दीन नाफिज होवे, जालिम को पूछा जावे, गरीब को इंसाफ दिता जावे। सूदी निज़ाम तो इंसान सारा ओ हट जान परे हो जान, अल्लाह ताला दीन कायम होवे, ए असल इस्लाम है। अगर खाली नमाज की गल होंगी ना, तो नबी पाक अलैहि सलाम ने कितने जंग नहीं लड़नी सी। गल सारी ऐसी कि भी अल्लाह का निज़ाम कायम करो। और रसूल पाक अलैहि सलाम ने किया, सारे अंबिया ने किया। जनाब मूसा पूरी जिंदगी लड़ते रहे फिरौन के नाल, जिन्हें चेर तक वो मरिया नहीं बेगैरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पूरे घर वालों के साथ लड़ते रहे, शहर वालों के साथ, बस्ती वालों के साथ, हत्ता के हुक्मरानों के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के नबियों ने तो अल्लाह को दीन को गालिब किया, नाफिज किया, फिर मैं जिंदगी गुजारी। और जी सारे ठीक है जी, हमारे नज़दीक सारे ठीक है। और ये जो मैंने आपको जिहाद की आयत पढ़ के सुनाई है ना, 2 आया करीमा, जो मैंने आपको तर्जमा करके सुनाया है, आप घर जाके बैठ के सोचे कि यार अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। हो वही बात, मुल्ला को जो हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा यह समझता कि इस्लाम है आज़ाद। इकबाल कहना इस्लाम आज़ाद कोई नहीं है, इस्लाम आज़ाद कोई नहीं है। नमाज पढ़ के मत समझ के मैं दीन का बड़ा बड़ा मार का मार ले। अल्लाह ताला मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए।